Hello everyone, I am Chandan Yadav. We will start our next remaining part of relative pronoun. Who is who versus that. हमने पढ़ा था रिलेटिव pronoun में कि whom ह्यूमन बीइंग के लिए लगाए जाते हैं और that all things के लिए आते हैं. कब whom का यूज करेंगे और कब that का यूज करेंगे. इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये सभी एग्जाम्पल आपके लिए आइए ट्राई करते हैं कि कब who आएगा और कब that आएगा. First sentence is I met a man who slash that was walking on the road. मैंने एक आदमी से मिला जो रोड पे वॉक कर रहा था. तो इसे अपना वही काम मेन वर्ब को फाइंड करिए. काम हो रहा है मिलने का, मीट हो जाएगा मेन वर्ब. मिलने का मैंने किया तो मैं सब्जेक्ट, पार्टिसिपल जो है नाउन हो जाएगा. आई मेट टू होम, मैं किससे मिला? आदमी से मिला. मैन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट. और ए एन क्या हो जाएगी? आर्टिकल. एक मिनट यहाँ का ही है. अब देखिए इस क्लॉज में क्या है? वर्ड लिखा हुआ है, आईएनजी लिखा हुआ है. काम हो रहा है चलने का, तो वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग हो जाएगी मेन वर्ब. ऑन क्या होगा? प्रीपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इज रोड. दिस इज नाउन. एंड द क्या होंगी? आर्टिकल. एक मिनट यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे. दो वर्ड, दो क्लॉज. दो क्लॉज को जोड़ने के लिए क्या चाहिए? कंजंक्शन. बचे हमारे पास केवल वर्ड एक. या तो हूँ आएगा तो दैट आएगा. अब देखिए हूँ ने किससे लगाया हुआ? मैन के लिए. हमें पता है कि हूँ जो है ह्यूमन बीइंग के लिए आते हैं. और यहाँ पे दैट हमें पता है कि सबके लिए आते हैं, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे कोई वस्तु हो. दैट सबके लिए आते हैं. तो क्या इससे पहले देखिए कि क्या लिखा हुआ है? ए मैन लिखा हुआ है. हमें पता है कि ए और एन आर्टिकल जो है चीजों को जनरलाइज करने के लिए किए जाते हैं. और हमें ये भी पता है कि जो दैट क्रिएटिव प्रोनाउन होता है, ये जो है तब लगाते हैं जब हमें किसी नाउन पे एक्सरसाइज करना हो. अगर नाउन से पहले अगर द लगा दे या द ओनली, द फ्यू, द सेम, अगर ऐसा कुछ वर्ड आ जाए जो नाउन के ऊपर एक्सरसाइज करें, तब जो केवल दैट आर्टिकल का यूज होगा. तो केवल ए मैन लिखा हुआ है, चीजों को जनरलाइज किया है, तो यहाँ पे दैट कभी भी नहीं आ पाएगा, केवल हूँ आएगा. अब ये हूँ जो है इस वॉकिंग वर्ड का सब्जेक्ट बन जाएगा और ये काम जो है प्रोनाउन करने लग जाएगा. अब इस केस में दो क्लॉज को जोड़ने वाला ही कंजंक्शन भी हो जाएगा. मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन प्रो कंजंक्शन कहलाते हैं. ये प्रोनाउन और साथ में कंजंक्शन का भी काम कर लेते हैं. Let's see the second sentence. I met the word who slash that won the competition. काम हो रहा है मिलने का, मेन वर्ड मेट हो जाएगा. सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? I. पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? प्रोनाउन. I met to whom, मैं किससे मिला? बॉय से मिला. बॉय क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट. द क्या हो जाएगा? आर्टिकल. यहाँ पे काम हो रहा है जीतने का, विन वोन. विन की सेकंड फॉर्म. काम हो रहा है जीतने का, तो मेन वर्ड हो जाएगा वन. वन वर्ड क्या जीता था? कंपटीशन. तो वर्ब का क्या आ जाएगा? कंपटीशन. दिस इज नाउन. द इज आर्टिकल. एक मिनट यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे. दो वर्ब तो दो क्लॉज जोड़ने के लिए क्या चाहिए? कंजंक्शन. अब देखिए हूँ और दैट ये दोनों रिलेटिव प्रोनाउन है और दोनों कंजंक्शन वाला काम कर लेते हैं. अब किसको प्रेफर करेंगे? देखिए इस बॉय नाउन से पहले हमने हूँ और दैट इस बॉय से लगाया हुआ है, तो इससे पहले क्या लिखा हुआ है? द लिखा हुआ है. अब द जो है, द तो लिखा हुआ है लेकिन न ही जनरलाइज कर रहा है और न ही जो है इस नाउन के ऊपर एक्सरसाइज कर रहा है. द आर्टिकल जो है नई चीजों को जनरलाइज कर रहा है. ध्यान रखिए ए और एन चीजों को जनरलाइज तरीके से बात करते हैं. और जो द सेम, द फ्यू, द ओनली, एवरीथिंग, नथिंग, जितने भी नाउन हो, जितने भी एडजेक्टिव वर्ड होते हैं, इन नाउन के ऊपर जो है एक्सरसाइज करते हैं. तो इस केस में आप न हूँ लगा सकते हैं न दैट लगा सकते हैं. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा. हूँ ह्यूमन बीइंग के लिए आता है और दैट सबके लिए आता है. तो इस केस में हूँ भी सही हो जाएगा, दैट भी सही हो जाएगा. प्रेफर करेंगे हूँ को. राइट साइड दोनों है लेकिन सबसे ज्यादा जो है प्रेफर करेंगे हूँ को. इस मोर वर्ड का सब्जेक्ट जो है ये हूँ हो जाएगा और पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा प्रोनाउन. अब ये काम कंजंक्शन वाला भी कर देगा. ध्यान रखिएगा इसी केस में दोनों आ सकता है, वो भी आ जाएगा, दैट भी आ जाएगा, दोनों सही है. अगला सेंटेंस देखिए. वी मेट द सेम बॉय. हम उसी लड़के से मिले, या हम उसी लड़के से मिले जो मेरी मदर की हेल्प किया था. काम हो रहा है मिलने का, मिलने का मेन वर्ब, वी सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन. वी मेट टू हुम, किससे मिले थे? लड़के से. ऑब्जेक्ट हो जाएगा बॉय, दिस इज नाउन. कौन सा लड़का था? सेम बॉय था. क्योंकि जो नाउन की विशेषता बता दे वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा. ए अंदर क्या होंगे? आर्टिकल होंगे. यहाँ पे काम हो रहा है हेल्प करने का. हेल्प क्या हो जाएगी? मेन वर्ब. हेल्प टू होम, किसकी हेल्प किया था? मदर की. मदर क्या हो जाएंगी? ये ऑब्जेक्ट रहेंगी और का नाम नाउन हो जाएगा. मदर किसकी थी? मेरी थी. जो नाउन के पोजीशन बता दे उसे पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं. यहाँ पे भी एक मेन वर्ब, एक मेन वर्ब, यहाँ पे भी दो वर्ब दो क्लॉज.
जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए, हु आएगा कि दैट आएगा। अब ये प्रेफर करता है कि नाउन से पहले लिखा क्या हुआ है, देखिए लिखा इस नाउन से पहले लिखा हुआ द सेम बॉय, द फ्यू बॉय, द ओनली बॉय। अगर ऐसे कुछ वर्ड आ जाए इस नाउन से पहले तो उस केस में केवल और केवल दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, इसमें हु कभी नहीं आ पाएगा। ध्यान से रखिएगा, यही कुछ ऐसे वर्ड है जो मैंने आपको लिखाया था कि द सेम, द फ्यू, द ओनली, एवरीथिंग, नथिंग। अगर ऐसे वर्ड आ जाए नाउन से पहले तो उस केस में न हु आएगा न विच आएगा, केवल दैट आएगा। हु हम ह्यूमन बीइंग के लिए आते हैं और दैट भी जो है ह्यूमन बीइंग के लिए आते हैं। तो इस केस में जो है नाउन के ऊपर एम्फसाइज हो रहा है, हम कह सकते हैं केवल दैट प्रोनाउन आएगा और इस वर्ड का सब्जेक्ट भी बन जाएगा, जो काम करने लगेगा प्रोनाउन का, और ये कंजंक्शन का भी काम कर लेगा। लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे, द मैन एंड द डॉग who/which/that were crossing the road were hit by a truck। एक आदमी और कुत्ता जो क्रॉस कर रहे थे रोड को, उनको ट्रक द्वारा हिट कर दिया गया, मार दिया गया। यहाँ पे देखिए मैन लिखा हुआ है, डॉग लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट मैन भी हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड नाउन, एंड इस कंजंक्शन डॉग है, ये भी सब्जेक्ट हो जाएगा, काम दोनों कर रहे हैं तो नाउन ही हो जाएगा। ए एन क्या होते हैं, ए एन द आर्टिकल होते हैं। तो ये तरह ब्रेकिंग। अब देखिए इन वर्ड का हमें मेन वर्ड चाहिए कि वर हिट बाई अ ट्रक, किन्हें हिट किया गया था, मैन को, डॉग को। तो इन दोनों वर्ड का जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो वर हो जाएगी और हिट हो जाएगी। ये मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव फॉर्म लिखा हुआ है, देखिए मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है और इससे पहले बी की फॉर्म लिखी हुई है। ये पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखिएगा, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर लिखा हुआ हो तो वॉइस है पैसिव आएगी, तो ये हेल्पिंग वर्ब और हिट जो है मेन वर्ब। बाई क्या हो जाएंगे, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, ट्रक हो जाएगा, और पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, नाउन। ए एन क्या होते हैं, आर्टिकल। देखिए हिट करने का काम कर रहा है, ट्रक कर रहा है, अगर हिट करने का ट्रक कर रहा है तो ये बाय प्रीपोजिशन हो जाएगी, ट्रक इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये सेंस पैसिव का होता है। तो अब देखिए इस वर्ब का तो इस दोनों सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा वर्ब क्रॉसिंग लिखा हुआ है, जो क्रॉस कर रहे थे, तो बार बार हेल्पिंग वर्ब क्रॉसिंग हो जाएगा मेन वर्ब। कौन क्रॉस कर रहे थे, मैन एंड डॉग कर रहे थे, क्रॉस करने का हम दोनों कर रहे थे। हमने उसके लिए या तो हु लगाएंगे या विच लगाएंगे या दैट लगाएंगे। अगर ह्यूमन बीइंग हो तो हु आएगा और दैट दोनों आएगा, लेकिन अगर एनिमल हो तो विच आएगा। तो देखिए इस केस में ह्यूमन बीइंग भी आया हुआ है और कोई एनिमल भी है, तो फिर क्या आप यूज करेंगे, क्या हु लगा सकते हैं, तो हु तो क्या ह्यूमन बीइंग के लिए, विच एनिमल के लिए, और दैट सबके लिए आता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रेफर करेंगे, तो दैट सबके लिए आता है, ह्यूमन बीइंग के लिए भी आता है, एनिमल के लिए भी आता है। तो इस केस में दैट प्रेफर करेंगे, तो इस क्रॉसिंग वर्ड का सब्जेक्ट हो जाएगा और पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, और इन दो क्लॉज को जोड़ने वाला कंजंक्शन भी आ जाएगा। यहाँ पे न हु आएगा, सॉरी हाँ, न हु आएगा न विच आएगा। तो उस केस में क्या होगा, दैट प्रेफर करेंगे, जो ह्यूमन बीइंग और एक एनिमल दोनों को प्रेफर कर सकता है। क्रॉसिंग वर्ड द रोड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड नाउन, एंड द क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। तो ये रहा अपना हु वर्सेस दैट। कब हु का यूज करेंगे, कब दैट का यूज करेंगे, इसमें कंफ्यूजन रहती है कि हु भी एनिमल के लिए आता है और हु भी ह्यूमन बीइंग के लिए आता है और दैट सबके लिए आता है, और दैट में ह्यूमन बीइंग भी आता है। तो कब हु लगाएंगे, कब दैट लगाएंगे, ये एग्जाम्पल से मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।